जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के लिए 12th चैप्टर जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको करेंगे। आपके एग्ज़ाम में जो 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें ये पूरा चैप्टर नहीं आ रहा, केवल 12.1 आएगी और एक क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस साल पूछा जा रहा नहीं है। दूसरा, इस चैप्टर में से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का आएगा। हालांकि पहले 6 मार्क का चैप्टर था लेकिन अब 5 मार्क्स का आता है। हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से और फर्स्ट एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन करेंगे ग्राफ खींचने के लिए और ग्राफ खींचने के साथ साथ हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे। ये चैप्टर लगभग ठीक वैसा ही है जैसे कि चैप्टर 6 हुआ करता था क्लास 11th में, जिसे आप लीनियर इनइक्वालिटीज कहा करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 12.1 के बारे में सुनिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताऊं। उन बेसिक कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। देखिए होता क्या है, अगर कहीं पे लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू में अगर c कांस्टेंट लिखा है तो याद रखिए इसे हम लोग बोलते हैं ये हमारी एक इक्वेशन है, इक्वेशन। लेकिन अगर मान के चलिए कहीं पे लिखा है ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, या लिखा है ax प्लस बी वाई मोर देन इक्वल टू सी, या कहीं पे लिखा है ax प्लस बी वाई लेस देन सी, या कहीं पे लिखा है ax प्लस बी वाई मोर देन सी। मतलब कुल मिला के ये मैं कहूँगा कि जब इक्वेशन में जो आपको फंक्शंस दे रखे हैं इसमें लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, लेस देन, मोर देन, ये अगर सिंबल यूज होते हैं तो याद रखिए फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नहीं बोलते, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं। या हम लोग अब इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज 12th में वर्ड यूज नहीं करते। 12th में जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसका नाम है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स तो आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स दे रखे होंगे, उसके बेस पर आपको क्या करना होगा, इस चैप्टर में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। आपको क्वेश्चन में कुछ कांस्टेंट्स दे रखे होंगे और उसके बेस पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। किसकी? एक और फंक्शन होगा z की। z में आपको एक फंक्शन दे रखा होगा, आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ दीज कांस्टेंट्स। तो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसकी? z इक्वल टू 3x प्लस 4y की। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स। तो यहां पे लिखा है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 4, x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0। इसको और इसको, इन तीनों को यूज करते हुए आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। किसकी? 3x प्लस 4y जो वैल्यू है किसकी? z की। सबसे पहले तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको तो इग्नोर ही कर दीजिए, इसको भूल जाइए। पहले इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में बात क्या करेंगे? पहले तो बच्चों इसका चुपचाप से हम लोग बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा जरा समझिएगा। पहले हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें फर्स्ट इनइक्वेशन क्या दे रखी है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है। हमें इसका ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ खींचने के लिए पहले याद रखिए जरूरी होता है पॉइंट निकालना, और पॉइंट निकालने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत होती है। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले लिखते हैं कंसीडर। कंसीडर मींस सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 को हम लिख देते हैं इक्वल्स टू 4, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पुट, एक बार x के बदले 0 पुट कर दीजिए। अगर मैं x के बदले 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस वाई यानी कि y का पॉइंट क्या आ जाएगा? 4, यानी कि एक पॉइंट बनेगा a, x का 0, y का 4। इसी में एक बार मैं क्या कर दूंगा, पुट y इक्वल टू 0 कर दूंगा तो x प्लस वाई के बदले आएगा 0, x के बदले 4, यानी कि x की वैल्यू 4 आएगी। तो b पॉइंट क्या बनेगा? x का 4 बनेगा और y का बनेगा 0। यानी कि इस तरह से सबसे पहले मैंने क्या करा, 2 पॉइंट कैलकुलेट करे। वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक पॉइंट है 0, 4 और एक पॉइंट क्या है? 4, 0। पहली बात इसकी हमने बात करी। अच्छा, इसका आपको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पॉइंट हैं। कैसे मैं बताता हूं, देखिएगा। मैंने इसके पॉइंट निकाल लिए। पॉइंट निकालने के बाद हमें बच्चों इसका ग्राफ खींचना होता है।
ग्राफ कैसे खींचते हैं वो समझिए। जब ग्राफ खींचना होता है बच्चों, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों खींचने हैं। तो मान के चलिए ये मैंने खींच दिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। याद ये रखिएगा हमेशा कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हमारे लिए y इक्वल टू 0 की लाइन है, और जो ये y एक्सिस है, y एक्सिस, ये हमारे लिए याद रखिए x इक्वल टू 0 की लाइन है। मतलब x एक्सिस को ही हम लोग y इक्वल टू 0 भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि x एक्सिस पर y के पॉइंट 0 होते हैं, और y एक्सिस को हम लोग x इक्वल टू 0 भी बोलते हैं क्योंकि y एक्सिस पर x के जितने भी पॉइंट होंगे वो 0 होंगे। सबसे पहले हम लोग ये इसके पॉइंट निकाले, पॉइंट निकले 0, 4 और 4, 0, तो इनको हम लोग लेके चलेंगे। तो मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 4, 1, 2, 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले अपना पॉइंट क्या है? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है x का 0, y का 4। x का 0, y का 4 कहाँ पर है? ये रहा, इसे नाम दे देता हूँ a, दैट्स 0, 4। दूसरा पॉइंट है 4, 0। 4, 0 हमारा कहाँ पर है? तो 4, 0 हमारा ये रहा, x का 4, y का 0, ये होगा 4, 0। इसके बाद हम इनको ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, ज्वाइन करेंगे स्केल से, आप मिला लीजिएगा। जब इस दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी एक लाइन बन जाएगी, और इस लाइन का नाम ज़रूर लिखिएगा। ये जो हमने ग्राफ खींचा है, जो लाइन खींची है, किसकी खींची है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। ये काम हम 11th में भी करते थे, कोई नया और ख़ास काम नहीं है इसमें। इसके बाद हमें क्या करना होता है वो समझिए। इसके बाद हमें ना ट्रू फॉल्स चेक करना होता है। ट्रू फॉल्स चेक का मतलब, ये लाइन दे रखी है, हमें ये चेक करना होता है कि इस लाइन का एक पार्ट ना हमें शेड करना है, भरना है, शेडिंग करनी है। या तो नीचे वाला पार्ट शेड करना है या ऊपर वाला पार्ट शेड करना है। तो नीचे वाला पार्ट शेड करें या ऊपर वाला पार्ट शेड करें, उसके लिए हम लोग करते हैं एक ओरिजिन टेस्ट। क्या होता है ओरिजिन टेस्ट, जरा समझिएगा, मैं आपको अलग से बताऊं। आपको इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है, उसमें x के बदले 0 और y के बदले 0 पुट करना होता है, और रख करके देखना होता है कि रिजल्ट ट्रू हो रहा है या फॉल्स आ रहा है। x के बदले भी 0 रिप्लेस करेंगे, y के बदले भी 0 रिप्लेस करेंगे, और रखने के बाद ये देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू हो रहा है या फॉल्स आ रहा है। क्योंकि अगर रिजल्ट आपका ट्रू आ रहा है तो हमें वो वाला हिस्सा शेड करना होगा जो होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, हमें ओरिजिन की तरफ जाना होगा। लेकिन स्टेटमेंट आपका अगर फॉल्स आता है तो हमें किस तरफ शेड करना होगा? अपोजिट टू ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। अपोजिट टू ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि यहां पे ओरिजिन की तरफ करना होगा और ये ओरिजिन से दूर करना होगा। ये बात याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब जैसे मैं इसका ग्राफ तो मैं खींच चुका हूं, लाइन तो खींच चुका हूं, अब मेरे को चेक करना है कि अपवर्ड पार्ट शेड होगा या डाउनवर्ड। तो उसके लिए क्या कीजिए, रफली इस इक्वेशन को उठा लीजिए। इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई लेस देन 4 है, तो यहाँ पे x के बदले भी 0 और y के बदले भी 0 रिप्लेस कीजिए। अगर मैं x के बदले 0 रिप्लेस करूंगा 0, y के बदले 0 रिप्लेस करूंगा 0, 0 प्लस 0 0 आएगा। सोचिए, क्या 0 जो होता है 0 वो छोटा होता है 4 से? ये आपको सोचना है कि जो हमने वैल्यू पुटअप किए, तो ये जो आउटपुट रिजल्ट निकल रहा है ये अपने आप में ट्रू है या फॉल्स है? क्या 0 छोटा होता है 4 से? तो स्टेटमेंट है, याद रखिए, ट्रू या फॉल्स। 0 छोटा होता है 4 से, तो हाँ जी 0 छोटा ही होता है 4 से, यानी कि स्टेटमेंट मेरी क्या है? ट्रू है। अगर मेरी स्टेटमेंट ट्रू है बॉस, तो मैं किस तरफ वाला हिस्सा शेड करूंगा? आप अपने आप को इस लाइन पे अपने आप को खड़ा कर लीजिए। आप यहाँ पे खड़े हो गए। अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे, मतलब नीचे की तरफ। अगर फॉल्स होता तो अपोजिट साइड जाएंगे, मतलब इस तरफ। फिलहाल इसमें जब मैंने 0 0 रिप्लेस किया तो 0 छोटा होता है 4 से। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ट्रू होने का मतलब हम लोग कौन से वाला पार्ट शेड करेंगे? इस लाइन का डाउनवर्ड वाला, क्योंकि इस लाइन पे अगर खड़े होकर आप ओरिजिन दिखाई दे टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ओरिजिन नीचे की तरफ ही दिखाई देगा। तो आपको ये वाला पार्ट शेड करना होगा। तो थोड़ा सा मैं शेडिंग करके भी दिखाऊं, यानी कि कौन से वाला पार्ट शेड करना होगा? ये वाला पार्ट। लेकिन अभी बात मेरी खत्म नहीं है, कुछ और भी समझाना है, पहले समझिएगा। यानी कि ये वाला पार्ट शेड करना है, शेड करना है, शेड करना है। यानी कि जो हमारी लाइन दे रखी है उस लाइन का जो डाउनवर्ड पार्ट होगा, उस डाउनवर्ड पार्ट को मुझे शेड करना है। डाउनवर्ड पार्ट को मैंने शेड किया। लेकिन ये तब तक सही है जब तक मैं केवल इसके बारे में सोच रहा हूं या इसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ये दो चीजें जुड़ गई तो इसके बारे में समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। x मस्ट बी मोर देन और इक्वल्स टू 0,
यानी कि x की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो। 0 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है? जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू होती है बच्चों वो 0 से बड़ी होती हैं। तो यानी कि यहाँ पे x बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि x पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि y मस्ट बी मोर देन इक्वल्स टू 0, y जो होगा 0 है 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब y भी क्या होगा? पॉजिटिव। x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। आप खुद ही सोचिए, टोटल ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो? यहाँ पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखें तो x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और इस क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। इकलौता फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा क्वाड्रेंट है जिस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो मैंने तो फिलहाल शेडिंग पूरे पार्ट की कर दी, लेकिन मेरा पार्ट मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं बनेगा बॉस। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पार्ट को शेड करना है प्रॉपरली जो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 को तो कंसीडर करके बने ही बने, साथ ही साथ में इसका भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो, यानी कि x मोर देन इक्वल्स टू 0 और y मोर देन इक्वल टू 0। यानी कि आपको उस वाले पार्ट को शेड करना है जिसमें x और y दोनों के दोनों 0 से बड़े हों। तो ये मेरा पूरा का पूरा शेडिंग पार्ट मेरे मतलब का नहीं होगा। अभी तो मैंने बना के दिखा दिया, आगे सिर्फ आपको नहीं बनाना होगा। आगे से हम लोग क्या करेंगे, केवल जो मतलब का पार्ट होगा उसी को शेड करेंगे। फिलहाल इसमें शेडिंग पार्ट कौन सा होगा? x भी 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं करता हूं समझाने के लिए आपको दोबारा से शेडिंग कर देता हूं। ये मान के चलिए मैंने दोबारा से शेडिंग कर दिया। तो दोबारा से शेडिंग करके ये जो थोड़ा सा ज़्यादा रफ सा शेडेड पार्ट आपको लग रहा है रेड और ग्रीन वाला, याद रखिए ये मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का पार्ट होगा। ये जो पार्ट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इन तीनों के जॉइंट कंट्रीब्यूशन को। इस वाले पार्ट में, इस पूरे वाले पार्ट में 3 बातें होंगी। y भी 0 से बड़ा होगा, x भी 0 या 0 से बड़ा होगा, और x प्लस वाई का सम अगर आप निकालेंगे तो वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा। लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 भी हो सकता है, 4 से कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए मैं यहाँ इस पूरे के पूरे शेडिंग पार्ट में जाऊँ, मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर मैं इस पूरे पार्ट में मान के चलो मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ, तो ये वाला पॉइंट देखिए x का 2 है, y का 1 है। तो x का 2 y का 1 रखेंगे, अगर मैं x का 2 y का 1 रखेंगे तो 2 और 1 क्या हो गया? 3, जो कि क्या है? छोटा है 4 से। यानी कि इस शेडिंग पार्ट में, इस एरिया में जितने भी पॉइंट मिलेंगे आपको, चाहे वो लाइन पे क्यों ना हो, उन दोनों का सम हमेशा 4 या 4 से छोटा ही होगा। ये हमने शेडिंग कर दिया। अच्छा, शेडिंग करने के बाद हमें एक काम और करना होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बाउंडेड पार्ट। ये बाउंडेड रीजन है हमारा। अब देखिए जो बाउंडेड रीजन, जो बाउंडेड पार्ट है, इसको किस किस पॉइंट्स ने कवर किया है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? एक कॉर्नर पॉइंट है ये, एक कॉर्नर पॉइंट है ये, एक कॉर्नर पॉइंट है ये। यानी कि टोटल यहां पे कितने कॉर्नर पॉइंट हैं? 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या? देयर आर 3 कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है? एक तो है 0 0, दूसरा क्या है? 4 0, और तीसरा है ये वाला पॉइंट 0 4। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आपने बनाए हैं, आपको इन कॉर्नर पॉइंट्स को अब क्या करना है? इस z की वैल्यू में रख के देखना है कि किसकी वैल्यू हाईएस्ट आ रही है और किसकी वैल्यू लोवेस्ट आ रही है। मतलब मैं यहां पे अगर करके दिखाऊं आपको तो एक बात समझिएगा। यहां पे मान के चलिए मैं लिख दे रहा हूं z, जो आपका कितना है? 3x प्लस 4y, और पॉइंट्स आपके क्या हैं? पॉइंट्स आपके एक तो निकले हैं 0 0 4 0 0 4, यानी कि 0 0 0 4 और 4 0। तो यहाँ पे मैं रखूँगा तो z इक्वल टू क्या आएगा? 3x के बदले भी 0, 4y के बदले भी 0, कुल मिला के आ जाएगा 0। यहाँ पे z इक्वल टू 3x के बदले 0, 4y के बदले 4, ये आ जाएगा 16। और यहाँ पे x के बदले क्या रखूँगा? 3 इंटू x के बदले 4, 4y के बदले 0, यानी कि क्या आएगा? 12। आप खुद ही देखिए, ये जो z की वैल्यू निकाली है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 16 है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 0। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना था? इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही बतानी थी। तो जगह कम है, बस मैं यहाँ पे एक लास्ट स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे लिखता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? 16 है, वो भी किस पे? एट 0 4 पे। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है, वो भी किस पे? 0 0 पे।
इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसमें तो केवल एक ही लाइन दे रखी थी। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें एटलीस्ट 3 लाइंस तो होंगी उनका हमें ग्राफ बनाना होगा। आगे आने वाले क्वेश्चन में अब 2 क्वेश्चन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन ऐसे दे रखी होगी, उसको हम सॉल्व करेंगे। एक बार लिखेगा, मैं आगे बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में केवल एक इक्वेशन दे रखी थी हमारे लिए। अब इसमें दो इन इक्वेशंस दे रखी है, कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले आपको कह रखा है मिनिमाइज, उसमें तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना था, इसमें केवल मिनिमाइज करना है z इक्वल टू -3x + 4y और सब्जेक्ट टू x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, x मोर देन इक्वल्स टू 0, y मोर देन इक्वल्स टू 0। पहले हम लोग वही करेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट कैसे, देखिएगा, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले सीधा मैं लिख देता हूं, कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसे अब इक्वेशन मान रहा हूं। x + 2y इक्वल्स टू 8। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर फर्स्ट इन इक्वेशन को इक्वेशन मान लिया। इसके बाद हम इसके पॉइंट निकालेंगे बच्चों। पॉइंट निकालेंगे तो आपको पॉइंट निकालना आ गया होगा। मैं डायरेक्ट अगर पॉइंट निकालूं, उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं a। अगर मैं x के बदले 0 रखूं तो 0 y का 4 आ जाएगा, और दूसरी तरफ अगर मान के चलो मैं y के बदले 0 रखूं तो x 8 आ जाएगा। इसी तरह से कंसीडर कीजिए दूसरे को, कंसीडर इक्वेशन सेकंड ले रहा हूं। सेकंड क्या है बच्चों, 3x + 2y इक्वल टू में 12। तो यहां पे क्या करेंगे बॉस, यहां पे अगर मैं x के बदले 0 रख दूं तो y आ जाएगा 6, 2 6 12। अगर आप y के बदले 0 रख देते हैं तो y रखेंगे 0 तो y2 0 हो गया, 0 इधर जाके -0, 12 बचेगा, यानी कि 3 4 जा 12। इसके 2 पॉइंट निकल गए, इसके 2 पॉइंट निकल गए, इसके पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट ही होते हैं, क्योंकि ये x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन 0, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, मतलब इसके बारे में इतना दिमाग में रखना है कि ये बात करता है, याद रखिए, केवल किसकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। यानी कि जो भी आपको शेडिंग पार्ट करनी है आगे से, वो किस में करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस इतना मतलब है इसका, और कुछ यूज नहीं है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इसका मैं डायग्राम बनाता हूं। तो डायग्राम कैसे बनेगा देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले यहां पर हमारा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ग्राफ खींचने के लिए पहले देखिए x में मैक्सिमम कितना है, 8 है मैक्सिमम, और y में मैक्सिमम कितना है, 6। तो जितनी जरूरत हो उतना ही रखिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। 0 2 4 6 8, यहाँ पे भी 2 4 6 8, इस तरफ माइनस होंगे, इस तरफ माइनस होंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही रखिए। x का 0 y का 4, ये पहला पॉइंट है। x का 0 y का 4, ये रहा पॉइंट, इसे नाम दे देता हूं मैं A04। दूसरा पॉइंट है 80, 80 कहां पर आएगा, B, इसे नाम दे देता हूं B80। और इसके बाद क्या करूंगा, मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दूंगा। इनको मैंने आपस में मिला दिया। इनको जब मैं आपस में मिलाऊंगा तो मैंने पहले भी बोला है, इक्वेशन का नाम जरूर लिखिए। क्या नाम है इसका, इसका नाम है x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 8। अच्छा, इसके बाद लगे हाथ इसका ट्रू फॉल्स भी चेक कर लीजिए कि ये लाइन अपने आप में ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया रफ में x + 2y लेस देन इक्वल टू 8। आप इसकी पहले इक्वेशन खींच लीजिए। अगर इसकी इक्वेशन मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो क्या है ये, x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 8। आप x के बदले भी 0 और y के बदले भी 0 रखना है। पहले x के बदले 0 रखेंगे 0, y के बदले 0 रखेंगे तो 0 2 0, और ये क्या आएगा, 0 लेस देन 8। सोचिए और बताइए, यहां पे क्या लिखा है कि 0 लेस देन है 8 से। क्या 0 छोटा होता है 8 से? 0 छोटा होता है 8 से। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट करेक्ट है, और मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था अगर आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है इसका मतलब वो ट्रू है। तो ट्रू है तो हम कौन से वाला पार्ट शेड करेंगे, टुवार्ड्स द ओरिजिन, जिस तरफ हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन हमारा किस तरफ है, अगर आप ओरिजिन देखें तो ओरिजिन इस लाइन पे खड़े होकर देखें तो डाउनवर्ड है। तो हमें कौन सा वाला पार्ट शेड करना होगा, हमें शेड करना होगा नीचे वाला पार्ट। दूसरी तरफ आते हैं, क्या जरा समझिएगा। अगली लाइन की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 06। 06 कहां पर होगा, ये रहा बच्चों 06, ये सी पॉइंट होगा 06। अच्छा, डी, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इसको मैंने ए और बी नाम दे दिया, इसे सी डी रखना चाहिए, कोई नहीं। ए बी ये था, इसको रखना चाहिए सी डी। ये हमारा 06 और ये हमारा क्या है, 40। 40 हमारा कहाँ पर है, ये रहा डी पॉइंट है आपका, ये 40।
अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम लोग ज्वाइन करेंगे, किसको, 4 0 और 0 6। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं बच्चों तो ये एक और लाइन हमारी तैयार हो जाएगी, और इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है 3x + 2y ≤ 12। तो यहां पे लिखूंगा 3x 2y ≤ 12। इसका भी ट्रू फॉल्स चेक कर लीजिए। अगर मैं इसका ट्रू फॉल्स चेक करूंगा तो इसका ट्रू फॉल्स क्या होगा, इसका नाम क्या है, 3x + 2y ≤ 12 है। तो यहाँ पे भी x के बदले 0, y के बदले 0 रखना होगा। x के बदले 0 रखूंगा तो क्या आएगा 0, y के बदले 0 रखूंगा 0, 0 + 0 0। अब बताइए क्या 0 छोटा होता है 12 से, 0 छोटा होता है 12 से? तो याद रखिए हाँ 0 छोटा होता है 12 से, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो आप इस वाली लाइन पर अगर खड़े हो जाएंगे तो ट्रू में क्या करना होता है, हमें टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जाना होता है। तो इस लाइन पे खड़े हो जाइए, ओरिजिन कहाँ है, इस तरफ है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। तो इसका भी शेडिंग पार्ट कहाँ होगा, इसका भी शेडिंग पार्ट नीचे की तरफ ही होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमें उस कॉमन पार्ट को ढूंढना है जो इसको भी ट्रू करे, इस वाली लाइन को भी ट्रू करे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि x > 0 y > 0 ये किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो सोचो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में ऐसा कॉमन पार्ट है जो इस वाली लाइन के भी नीचे हो और इस वाली लाइन के भी नीचे हो। तो क्या लगता है आपको, ये वाला पार्ट होगा? क्योंकि अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है ही, साथ ही साथ में सबसे खास बात ये इस लाइन के भी नीचे है और ये वाली लाइन जो है इसके भी क्या है, नीचे है। यानी कि ये दोनों का क्या कहलाएगा बच्चों, ये दोनों का कहलाएगा कॉमन पार्ट, ये हमारा कहलाएगा रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन। लेकिन हमें यह भी देखना होगा रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन निकालने के बाद इस बाउंडेड रीजन को कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स ने कवर किया है। इसको कुल मिला के अगर आप गौर करें तो 4 पॉइंट्स ने कवर किया है। नंबर 1 ये जो कि है 0 4, नंबर 2 ये है ओरिजिन 0 0, नंबर 3 ये है 4 0 और नंबर 4 ये वाला पॉइंट है जो हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर आप ग्राफ पे बना रहे हैं और एक्चुअल ग्राफ बना रहे हैं और सही से डायग्राम बना रहे हैं तो यहां से पता चल जाएगा ये कौन सा पॉइंट है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसे ना पता लगाएं, आप ये पॉइंट पता लगाएं कैसे, मैं बताता हूं उस तरीके से। उसमें क्या करेंगे, हम इस वाली लाइन की इक्वेशन और इस वाली लाइन की इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग क्लास 10th में करते थे लीनियर इक्वेशन। उससे हम लोग इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, जरा समझिएगा। अब तक जो 4 पॉइंट बने उसको क्या क्या नाम दे चुके हैं आप, ABCD। अब इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूं, एक अगला नाम दे देता हूं, इसका नाम क्या है, पॉइंट E। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 4E, पॉइंट E के लिए सॉल्व कर रहा हूं। पॉइंट E के लिए सॉल्व करने का मतलब पॉइंट E क्या है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे। लाइनों के नाम क्या क्या थे बच्चों, लाइनों के नाम थे x + 2y = 8 और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या थी, 3x + 2y = 12। x + 2y था, ये 3x + 2y था। अब इसके बाद क्या कर देते थे, याद कीजिए जब 10th क्लास में आप थे तो साइन चेंज कर देते थे, प्लस माइनस, प्लस वाला ये भी माइनस, सारे माइनस ही हो रहे हैं। 2y से 2y कैंसिल हो गया, क्या बचेगा खाली, x में से 3x जाएगा, माइनस का 2x, 8 में से 12 गया, माइनस का 4, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। x की वैल्यू आने के बाद हमें y की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी को एक ले लीजिए, उसमें रख दीजिए। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं तो x + 2y = 8 है। अगर मैं x की जगह पे क्या रखूंगा, x की जगह पे मैं रखूंगा 2, तो x की जगह पे 2 रखूंगा तो 2y एज इट इज, यहाँ पे 2 रखूंगा, प्लस का 2 धरा के माइनस का 2 6, y का पॉइंट क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जहां पर ये आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे x का पॉइंट तो 2 है और y का पॉइंट क्या है, बाय डिफॉल्ट 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आए हैं, ये ग्राफ से अलग सॉल्व हो रहा है। कॉर्नर पॉइंट्स आपके कौन कौन से आए हैं, एक तो आया है 0 0 ये वाला, एक आया है आपका क्या 4 0, एक आया है 0 4 ये वाला, और एक जो हमने अभी निकाला है 2 3। ये चारों के चारों आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को लेकर के हम लोग वैल्यू निकालेंगे मिनिमम किसकी, इसकी। कभी मिनिमम निकालने के लिए आ जाती है, कभी मैक्सिमम निकालने की आ जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे
एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल में मैं सबको एक्सप्रेस करके दिखाऊंगा। तो एक्सप्रेस करने के बाद क्या करेंगे ज़रा समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ z आपका है -3x + 4y, लिख लिया मैंने, और पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा लिखा हुआ। मैं पॉइंट ले लेता हूँ। कौन कौन से पॉइंट हैं आपके? एक तो 0 0 पॉइंट है, इन पॉइंट्स को लेना है बच्चों। 0 0, फिर इसके बाद 4 0, 0 4 और 2 3। बस आगे वाला x है, पीछे वाला y है, तो z क्या आएगा? x के बदले 0, y के बदले 0, तो ये तो सारा का सारा क्या बन जाएगा? 0। अच्छा यहाँ पे क्या होगा बच्चों? x के बदले 4 रखूंगा -12, y के बदले 0 रखूंगा 0, दैट इज -12। अच्छा यहाँ पे बताइए, x के बदले 0 रखूंगा क्या आएगा? 3 0 0, और 4 रखूंगा तो 16, कुल मिला के आ जाएगा 16। अच्छा यहाँ पे z = 2 रखूंगा -6, 3 रखूंगा 12, 12 में से 6 गया 6। ये 4 वैल्यूज आपने निकाली हैं। अब इन 4 वैल्यू में अगर मैं पूछूं, हालांकि इसमें मैक्सिमम के बारे में नहीं बोला है, मिनिमम के बारे में बोल रहा है, तो सबसे कम वैल्यू किस पर आ रही है? तो सबसे कम वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है? -12 आ रही है, वो भी किस पे? 4 0 पे। तो उसने यही पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी? ये तो टेस्टिंग थी जो मैंने बताई। इतना सारा करने के बाद लास्ट में हम बस ये लिख देंगे, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z की जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो कितनी है? -12 है, वो भी किस पे? एट 4 0 पे, यानी कि 4 0 पे इसकी क्या है? मिनिमम वैल्यू है। और ये हमारा बाउंडेड रीजन है, रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन है, जहां पर इन सब ने एक दूसरे को कवर अप कर रखा है। लिखिएगा, मैं अगला बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद 6 तक सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों सेम हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद 6 तक के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सेम हैं। अब करके देखिएगा, एकदम डिप्टो सेम है, बस नंबर्स का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपको मैक्सिमाइज करना है। किसे मैक्सिमाइज करना है? z = 3x + 2y को, और सब्जेक्ट टू आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। क्या क्या? x + 2y < 10, इसके अलावा दे रखा है 3x + y <= 15, और x and y both more than equals to 0। x + 2y <= 0, 3x + y <= 15, और x and y both more than 0। एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका इस बार, और उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको बस यही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बाकी के एक्सरसाइजेस जो है आपकी डिलीट हो गई, इस साल सिलेबस में नहीं है। फिलहाल सबसे पहले क्वेश्चन में देखिएगा, मैंने आपको बताया था पीछे शुरू की वीडियो में कि ये हमारी क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। ये फर्स्ट कॉन्स्टेंट है, ये सेकेंड कॉन्स्टेंट है, और x एंड y बोथ मोर देन 0 का मतलब है कि x और y दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी होने का मतलब ये हमेशा बात करता है किसकी? जो मैंने बताया था शुरू में, ये हमेशा बात करता है किसकी? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो आपको इसे और इसको बेस बनाते हुए 3x + 2y जो कि z की वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका भी ग्राफ खींचेंगे, इसका भी ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींच करके हम लोग निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। उससे पहले एक बात और याद रखिए, ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे? पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। और पॉइंट्स निकालने के लिए ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो इनइक्वेशंस हैं, पहले इन इक्वेशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। मेरा मतलब कहने का क्या हुआ? सबसे पहले लिखते हैं कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर देते हैं। ये किसके इक्वल है? इसको लिखते हैं x + 2y <= 10 दे रखा है, लेकिन इसको क्या ले लेते हैं? x + 2y = 10, क्योंकि जब हमें ग्राफ खींचना होता है तो ग्राफ याद रखिए हमेशा इक्वेशन का खींचा जाता है, इन इक्वेशन का नहीं। तो <= या more than कुछ भी दे रखा हो उसको हम इग्नोर कर देंगे, पहले उसको क्या करेंगे? =। इसके बाद हमें पॉइंट निकालना होगा। पॉइंट निकालने के लिए पुट x = 0 करेंगे, और एक बार पुट y = 0 करेंगे। तो अगर बच्चों मैं x = 0 करूंगा तो 0 पुट करूंगा तो 2y = 10 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। x के बदले 0 रखूंगा तो पॉइंट क्या आ गया? x का 0, y का 5। अच्छा, y के बदले 0 रखूंगा तो y के बदले 0 रखूंगा 0, x का पॉइंट क्या आ जाएगा? 10।
यानी कि बी पॉइंट क्या होगा, एक्स का 10 होगा, वाई का क्या होगा 0। जिस तरह से मैंने पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलाया है, सेम उसी तरह से क्या करेंगे हम सेकंड को भी लेंगे। कंसीडर इक्वेशन सेकंड को ले लीजिए। सेकंड क्या है बॉस, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू में 15। यहां पे पुट x इक्वल टू 0 और एक बार क्या कर देंगे पुट y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस वाई 15, y का पॉइंट आ गया 15, a और b पॉइंट हो चुका है, इसे c नाम दे दूंगा। क्या, x के बदले जब आपने 0 पुट किया तो y 15 आ गया। अच्छा, y इक्वल टू 0 पुट कीजिए, 3x प्लस 0 15, तो x का पॉइंट क्या आ गया 5, तो d पॉइंट क्या बनेगा, x का 5 y का 0। ये काम मैंने कोई खास नहीं किया है, ये तो आपने 11th और 10th में भी सीख रखा है पॉइंट निकालना। पॉइंट निकालने का मैंने काम कर दिया। इसके बाद हमें क्या खींचना है बच्चों, इसके बाद हमें खींचना है इसका ग्राफ। ग्राफ खींचने के लिए पहले एक बात सुन लीजिए कि x में मैक्सिमम कितना है और y में मैक्सिमम कितना है। x का पॉइंट आगे वाला होता है 0 10 5 0, यानी कि x में मैक्सिमम 10 है, y में मैक्सिमम क्या है 5 0 0 15। x में मैक्सिमम है 10 और y में मैक्सिमम है 15, तो उसी हिसाब से डायग्राम बनाए। काफी लंबा चौड़ा डायग्राम बनाने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे देखिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले यहां पर एक ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ में सबसे पहले क्या करेंगे जरा समझिएगा। यहां पे ले लेता हूं मैं 5, यहां पे 10 और यहां पे 15, यहां पे 5, यहां पे 10 और यहां पे 15। ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं ग्राफ खींचता हूं सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए। पॉइंट मेरा क्या है, x का 0 y का 5, x का 0 y का 5, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। तो x का 0 y का 5 कहां पर आएगा, x का 0 y का 5 यहां पर आएगा। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं x का 0 y का 5। दूसरा पॉइंट आपका क्या है 10 0, x का 10 y का 0 यहां पर आएगा, ये b पॉइंट होगा जो कि क्या होगा 10 0। अब स्केल की मदद से हम लोग क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। मेरे पास तो स्केल नहीं है लेकिन आपके पास तो है ना, तो इन दोनों को आप ऐसे मिला देंगे, इसको इस तरह से ऐसे मिला देंगे। और लाइन खींचने के बाद इसका नाम जरूर रखिए। ये ग्राफ मैंने किस लाइन का खींचा है, फर्स्ट लाइन का, और इसका नाम क्या है x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। लाइन खींचने के बाद एक काम और करना होता है, हमें इसका ट्रू फॉल्स भी चेक करना होता है। ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, इसमें हम लोग x की जगह पर 0 और y की जगह पे 0 रखते हैं और रख करके देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट निकल रहा है वो रिजल्ट अपने आप में ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि अगर मैं x के बदले 0 रखता हूं, y के बदले 0 रखता हूं तो ये 0 है, y के बदले 0 रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये 0 लेस देन 10, तो 0 प्लस 0 0। तो बताइए क्या 0 छोटा होता है? टेस्टिंग करने के लिए, जांच करने के लिए कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, हम लोग लेस देन वाले पार्ट का या मोर देन वाले पार्ट का यूज करते हैं, इक्वल टू का नहीं। क्या 0 छोटा होता है 10 से? यस, स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि 0 छोटा होता है किससे, 10 से। 0 छोटा होता है 10 से, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है। जब स्टेटमेंट बच्चों ट्रू हो तो हम उस तरफ वाला हिस्सा शेड करेंगे जिस तरफ हमारा ओरिजिन है। आप लाइन पे खड़े हो जाइए, इस लाइन पे खड़े होकर देखिए ओरिजिन कहाँ है, डाउन की तरफ या अप की तरफ, डाउन की तरफ है, तो हम लोग नीचे वाला पार्ट शेड करेंगे। शेड अभी कर नहीं रहा हूं, बस एरो मार के बता दिया कि मुझे नीचे वाला पार्ट शेड करना है। ट्रू है तो ओरिजिन वाला। जबकि दूसरी तरफ अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन कौन सी है, जिसके पॉइंट है x का 0 y का 15, x का 0 y का 15, ये वाला पॉइंट है c 0 15, और दूसरा पॉइंट क्या है 5 0, x का 5 y का 0, x का 5 y का 0, ये है बच्चों, ये d पॉइंट है 5 0। इसको भी जरा मिला देते हैं। अगर मैं इसको मिलाऊं तो इसको मिला दिया मैंने, इसको मिला करके ये लाइन बन गई। इस लाइन का भी ग्राफ का नाम लिखिए, नाम क्या है 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू में 15। इसको भी हम लोग चेक करेंगे बच्चों, ये रफ में काम करना होता है, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग रफ में चेक करते हैं। इसकी इक्वेशन का नाम क्या है 3x प्लस y मोर देन इक्वल टू 15। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे भी x के बदले 0 और y के बदले रिप्लेस करूंगा 0, 0 प्लस 0 0। क्या 0 छोटा होता है 15 से? 0 छोटा होता है 15 से? यस, 0 छोटा होता है 15 से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो इसका शेडिंग रीजन भी ओरिजिन की तरफ होगा, यानी कि इस तरफ होगा। और इसके बाद मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में यहां पे x और y दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए किससे, 0 से। यानी कि 0 से बड़ा नंबर कौन सा होता है,
ऐसा कोई भी नंबर जो प्लस में है, पॉजिटिव है, हर पॉजिटिव नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिए, जीरो बोलते हैं। तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, इसका भी शेडिंग पार्ट ढूंढना होगा, इसका भी शेडिंग पार्ट ढूंढना होगा, दोनों का कॉमन शेडिंग पार्ट ढूंढना होगा, वो भी किस में, केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि उसने बोला है बच्चों के x और y बोथ मोर देन जीरो, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने यही करके बताया था, x एंड y बोथ मोर देन जीरो है, यानी कि x भी जीरो से बड़ा, जीरो है जीरो से बड़ा है, y भी जीरो है जीरो से बड़ा है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x और y दोनों जीरो है जीरो से बड़े होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन रीजन कौन सा आएगा, इस लाइन का डाउनवर्ड, इस वाली लाइन का भी लेफ्टवर्ड, और फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ग्रीन लाइन के इधर इधर और इन दोनों लाइनों के नीचे, तो कॉमन पार्ट जो होगा वो मेरे ख्याल ये वाला होगा, है ना, यही वाला होगा कॉमन पार्ट। अब ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसे हम लोग बाउंडेड रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, बाउंडेड, ये घिरा हुआ रीजन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक काम करना है, हमारा जो बच्चों बाउंडेड रीजन है, ये तो हमने ट्रू फॉल्स चेक कर लिया, इस बाउंडेड रीजन को जिन जिन वर्टिसेस ने, जिन जिन पॉइंट्स ने घेर रखा है, कवर कर रखा है, उसको इकट्ठा करते हैं। मेरा मतलब इस बाउंड्री रीजन को किसने किसने कवर किया है, इसने कवर किया है, ये है 5 0, इसने कवर किया है, ये है 0 0, इसने कवर किया है, ये क्या है 0 5, x का 0 y का 5 है। ये पता चल रहा है, ये पता चल रहा है, ये पता चल रहा है, लेकिन इसकी जानकारी भी हमारे पास नहीं है, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा। ये कैसे पता लगाएंगे, तो सुनिए, पहली बात तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सबसे पहले इन दोनों का मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा, लेकिन उससे पहले इसका नामकरण करेंगे, इसका कुछ नाम देंगे। आपने अभी तक 4 पॉइंट निकाले हैं, A B C D, 4 पॉइंट निकाल दीजिए। तो इस वाले पॉइंट को अभी तक मैंने नाम नहीं दिया है, इसको मैं नाम दे देता हूं बच्चों, क्या, E। अब सबसे पहले मेरा मकसद क्या है, ये जानना कि मेरा E पॉइंट क्या होगा। तो E पॉइंट कैसे निकालेंगे उसे जरा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। E पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख देता हूं 4 पॉइंट E। इन दोनों लाइनों की इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा उसी तरह से जैसे 10th क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन का चैप्टर सॉल्व करते थे। इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और इस लाइन का नाम क्या है, 3x प्लस y इक्वल्स टू 15। सॉल्व करने का मतलब दोनों के वेरिएबल्स को, किसी एक वेरिएबल को लेकर उसे क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड हुआ करता था, आपको याद हो, तो उसके लिए क्या करते थे, इसमें मैं क्या करूं, x से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x, 3 2 जा 6y, 3 10 जा 30, और ये क्या आएगा 3x प्लस y इक्वल टू में 15। साइन चेंज अगर मैं करूं तो 3x से 3x कैंसिल, 6y में से y गया 5y, और ये आ गया 15, y का पॉइंट क्या आ गया 3 आ गया। अब हमें x का पॉइंट भी तो निकालना है, तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2 y के बदले 3, x का पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों 4, क्योंकि 6 प्लस का 6 माइनस का 6, तो x का आ गया 4, y का आ गया 3, मतलब ये पॉइंट बच्चों क्या है, x का 4 है, y का 3 है। ये पता लगाने के बाद कि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ गए हैं, अब बच्चों कुछ नहीं करना, एक छोटा सा आपको बॉक्स बना देना है और उस बॉक्स में हमारा काम हो जाएगा। यहां पे लिख देना है आपको पॉइंट्स, और यहां पे लिख देना है z आपका क्या था, z था आपका 3x प्लस 2y। तो पॉइंट्स का मतलब कौन से पॉइंट लिख रहे हैं, जो आपका बाउंडेड रीजन है उस बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं, एक तो है 0 0, ये एक है 5 0, एक क्या है 0 5, और एक क्या है 4 3, यही तो है बस। तो अब इसके बाद z में रख देंगे, z क्या आएगा, x भी 0 y भी 0, 3 0 2 y 0 मतलब 0, z इक्वल टू 3x के बदले 5, 2y के बदले 0 यानी कि 15, 3x के बदले 0, 2y के बदले 5 10, और 3x के बदले 4, 2y के बदले 3, 3 4 जा 12 और 2 3 जा 6, कितना आएगा बच्चों 18। मुझे बताइए उसने इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज वैल्यू पूछी है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी आई है, z आई है, और वो भी किस पर आई है 4 3 पर आई है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे द मैक्सिमम, आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, ग्राफ में नहीं लिखेगा, नीचे सॉल्यूशन में लिखेगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 18। मैक्सिमम वैल्यू z की क्या है 18 है, वो भी किस पर, एट
4 3 मीन्स x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 3। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 2 किया है और ये क्वेश्चन नंबर किया है 5। 1 से लेके 6 तक सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, आप सेल्फ ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, 10 ये जो आखिरी के 4 क्वेश्चन है उसमें से भी एक सवाल लेता हूं, वो भी क्वेश्चन सेम ही है, बस फर्क ये है कि इन क्वेश्चन में आपको 2 इनइक्वेशंस दे रखी थी, आगे की जो क्वेश्चन है उसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 इनइक्वेशंस दे रखी होंगी। आप लिखिएगा, मैं अगला बताता हूं। इस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन करे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, 2 किया है और 5 किया है। इनके आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 6 तक जो 1 to 6 क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। जो हमारी सेकंड वीडियो बनेगी उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 जो इस साल आपके सिलेबस में, बाकी तो नहीं है। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 उसे सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 100+1% क्वेश्चन वही आएंगे एग्जाम में। ये भी पूछे जा सकते हैं लेकिन उनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। अभी आपको बताया जा रहा है वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं अगर, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप बताएं कैसा लग रहा है आपको, कैसा पढ़ाया जा रहा है। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।